के दूर दराज के इलाकों में बिजली का बुनियादी ढांचा बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है। बात करें अगर रामबन की, तो जिले की पंचायत कर्मा में इस आधुनिक दौर में भी बिजली सप्लाई लाइन या फिर यूं कहें कि बिजली की तारें पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं। मौसम खराब होने की सूरत में ये तारें हमेशा ही लोगों की जानों के लिए खतरा बनी रहती हैं। हालांकि बिजली विभाग भी किसी बड़े हादसे का इंतजार करता दिख रहा है। रामबन की तस्वीरें हैं। दूरदराज के इलाकों में बिजली का ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। आप तस्वीरों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इस आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं, जिसका सीधा सीधा खतरा वहां के रहने वाले आम लोगों को है। क्योंकि थोड़ी सी बारिश होगी और बारिश के बाद जिस तरह से ये तारें जो खंबे हैं उनसे भरी हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक खतरा भी साबित हो सकता है। नदीम इकबाल हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। नदीम, बड़ा अफसोस होता है कि विकास के दावे करने वाले आज तक की सरकारें, चाहे वो केंद्र में रही हों, राज्य में रही हों, या फिर हमारा जो प्रशासन पिछले कई सालों से यहाँ पर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर से वो बिजली की तारें जो हैं वो पेड़ों से बंधी हुई हैं, जिसका खतरा आम लोगों को उठाना पड़ सकता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ सकता है। तस्वीरें ये हेमंत खड़मा डिस्ट्रिक्ट रामबन के ब्लॉक नंबर 2 पंचायत है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली की तारें सरसब्ज पेड़ पौधों की सैर पर है। और एक तरफ हम देखें सरकार की तरफ से प्रोग्राम्स तो चलाए गए कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे, सौभाग्य योजना चलाई गई, लेकिन रिजल्ट्स क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तस्वीरें खुद से बयान कर रही हैं। और अगर आप रामबन ही नहीं बल्कि पूरे चिनाब रीजन की जब आप बात करेंगे, क्योंकि अब देखिए खेती बाड़ी का मौसम शुरू हो गया है और लोग जो है अपने खेतों की तरफ रुख करते हैं वहां पर, इसलिए कि जब खेती बाड़ी करें, लेकिन जब सब पेड़ पौधों के साथ इस तरह की बिजली की तरसीली लाइनें बंधी हो तो खतरा कितना लाहक है और कितनी इंसानी जाने का जाया होता है, वो चीजें तो हम लोगों के सामने है। लेकिन अब देखना ये है कि एक तरफ हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट तो एक तरफ है, हालांकि उसने काम किया, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले भी इलेक्शन हुए, अब के बाद भी इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कैंपेन अभी पिछले दिनों ही बंद हुई। सरसब्ज बाग दिखाने के लिए लोगों के बीच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद हालात किस तरह के होते हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को हार नसीब हो या जीत नसीब हो, यानी 5 साल का जो बीच का गैप आता है उसमें लोगों को अल्लाह के रहम व करम पर छोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि खोखले दावे जरूर किए तो जाते हैं, लेकिन उन पर अमल कितना किया जाता है, ये हेमंत खड़मा की तस्वीरें बयान कर रही हैं। बिल्कुल नदीम, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है वो भी चल रहा था, लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, और हर जो प्रतिनिधि होता है, जो नेता वहां पर अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने आता है, उनकी जुबान पर पहले बुनियादी सुविधाओं को के लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हैं। आपको बिजली दी जाएगी, आपको पानी दिया जाएगा, आपको सड़क पहुंचाई जाएगी। ये एक बुनियादी सुविधा है। इतने सालों बाद भी हमारे देश के, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली तक नहीं पहुंच पाई है, और अगर बिजली पहुंची है तो वो भी बिना खंभों के है, पेड़ों के आधार पर उन तारों को जो है वो लटकाया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं शीतल, क्योंकि अगर हेमन की हम बात करें या दूसरे भी इलाके हमारे पास ऐसे हैं जहां आज भी सरसब्ज पेड़ पौधों की जो सैर कर रही है बिजली की तरसीली लाइन, इसमें कहीं ना कहीं हमें एक चीज देखने की, एक चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर काम तो होता है, लेकिन फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम रहता है कि जनाब हम इसको पॉजिटिव वे में करवाएं, एक प्रॉपर चैनल के जरिए से काम हो जाए, बिजली के खंभे लगे ताकि लोगों को कोई खतरा ना हो। लेकिन हम अब देखें, क्योंकि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लोगों के बीच पहुंचते हैं, वो लोगों के असल हमदर्द नहीं होते। अगर वो लोगों के असल हमदर्द होते तो वो इलेक्शन हारने, इलेक्शन जीतने की बात अलग है, लेकिन 5 साल का जो वक्फा है उस बीच वो लोगों के बीच रहते और लोगों की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज तक, कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाते और कहीं ना कहीं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ सवाल वही आता है कि 5 साल के वक्फे के लिए वो लोगों को अल्लाह के रहम व करम पर छोड़ देते हैं। अब परेशानी का आलम आप सीधा तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं, और बरसात के मौसम में जब आप देखेंगे कि खिता चिनाब के अंदर जब आप देखेंगे कई जगहों से खबरें इस तरह की निकलकर सामने आएंगी कि बर्फ की रूह लगने से फला शख्स की फला जगह पर मौत हुई, और वजह यही रहती है
जब हम इन चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, जब हम इन बिजली तरसीली लाइनों को बेहतर नहीं करेंगे, बिजली के खंभे नहीं लगाएंगे, तो हालात इसी तरह के रहेंगे। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जागने की जरूरत है और लोगों का सचमुच हमदर्द करने की जरूरत है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं इलेक्शन आज तक कभी लोगों ने बड़े स्तर पर आवाज नहीं उठाई, प्रशासनिक स्तर पर अपनी लोगों ने जो है वो आवाज नहीं पहुंचाई। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज से पहले भी लोग इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों तक पहुंचे, मुतलका हुकाम तक पहुंचे, और डिपार्टमेंट के जो, देखिए, एक तो मैन पावर की कमी है, दूसरी बात की आज की डेट में जो काम हो रहे हैं ये जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं जो इस काम का एग्जीक्यूशन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए हेमन की बात करेंगे, मैं कहूँ कि वहां पर बीपीएल कैटेगरी से ज्यादा जुड़े लोग हैं जो सुबह अपने घरों से निकलते हैं, शाम को अपने घरों की तरफ लौटते हैं, दिन में काम किस तरह का हुआ, क्या हुआ, वो चीजों पर लोगों की नजर रहती नहीं। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका काम रह जाता है कि जब आपको वोट उन लोगों का चाहिए होता है तो उस वोट का आप प्रॉपर इस्तेमाल करके हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक सियासी बैंक जो एक वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है इन इलाकों को, जो आज भी बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। हालांकि एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। हम रामबन के अंदर कहीं इलाकों में देखते हैं काफी सारी चीजों की कमी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे से जुड़ने के लिए और रामबन की इस तरह की तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिर कैसे पेड़ों के साथ ये तारें बंधी हुई हैं। इधर जम्मू के नरवाल इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 1.5 साल पहले शुरू किए गए विकास कार्य अभी तक खत्म नहीं हो पाए हैं। आलम यह है कि आधे अधूरे इस काम से ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारियों का धंधा भी मंदा पड़ा हुआ है। चारों ओर धूल मिट्टी व बद से बदतर हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम इनके लिए जी का जंजाल बन चुका है। ट्रांसपोर्टर व मैकेनिकल तबका प्रशासन की इस अनदेखी का सबसे अधिक खामियाजा भुगतने को मजबूर हो रहा है। ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਾਏ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ JDH ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਡਰੇਨਸ ਦੀਆਂ ਸਲੋਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਪਚਰਡ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਖਲੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਏਗੀ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ। ਤੇ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ JDH ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੱਲ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। आधुनिक दौर में कई प्राचीन चीजों की जगह नई चीजों ने ले ली है, लेकिन पत्तों से बनी पतलों और डानों का अभी भी आकर्षण बरकरार है। कागज और प्लास्टिक भी लोगों में इनके आकर्षण को कम नहीं कर पाए हैं। ग्रामीण इलाकों और धार्मिक अनुष्ठानों में अभी भी इनका भरपूर उपयोग किया जाता है।
लेकिन जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव अब के पत्तल और दाने बनाने वालों के मुताबिक पत्ते व अन्य सामग्री समय पर न मिलने और कम मात्रा में मिलने के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है। पहले ये सामग्री उन्हें मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब ये सामग्री उन्हें खरीदनी पड़ती है। पहले हमारे को फ्री मिलते थे, अभी पैसों से मिलते हैं। 35 रुपए केजी पत्थर मिलता है, पत्थर मिलता। पहले ये लोकल जंगलों में होता था, आजकल कहाँ से मिलता है? हाँ, तो आजकल कटरा वाली साइड से आते हैं पत्थर हमें। तो ये जो तीले लगाते हैं हम दियाला चक से लाते हैं, 300 रुपए केजी लाते हैं उधर से। हाँ, पत्ते 35 रुपए केजी। जितने जो लगाएंगे 5-6 केजी दिन के लगाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें? तो लगता है कि दिन के जो डूने हैं पत्तल है वो कितनी बना लेते हैं? बहुत 200-300 लगा लेते हैं। पता लगे हो जो 2-4 बंदे हो इकट्ठे हो गए तो 1000 भी लगा सकते हैं। तो लगता है कि आजकल अकेला बंदा जो इन चीजों का दोबारा से क्रेज बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, वो बढ़ तो रहा है, तो आगे जो हमें इनकी कमी है, मिलने की कमी है ना। जो मिले तो फिर तो हम लगाएंगे। लगता है कि घर बैठे रोजगार अच्छा घर हाँ चलता तो अच्छा है, घर बैठे रोजगार अच्छा ही चलता है। जो मिलेगा ये छोड़ के और भी कोई भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।